जीवन पर्यंत अटूट रहेला। और जब परमेश्वर के वचन कहला आपसे तुम दो नहीं लेकिन एक शरीर बन जाओगे।
अनुसार इसे अपनाओ। यह तुम्हारा पत्नी है, इस सकल शुद्ध अपने पिता के घर ले जाओ। स्वर्ग ईश्वर तुम लोगों को सुरक्षित यात्रा और शांति प्रदान करे। उसी ने उसकी माता को बुलाकर कागज मंगवाया, जिससे वह विवाह के अनुबंध पत्र पर यह लिखी कि उसने मूसा की संहिता के अनुसार उसे तोबिया को पत्नी के रूप में दिया है। माता कागज लाई और उसने अनुबंधन पत्र लिखकर उसी पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे खाने पीने लगे। वे भोजन के बाद विश्राम करने चलते थे। उसने याकूब युवक को ले जाकर सारा के कमरे में पहुंचा दिया। तोबिया को राफाएल का कहना याद आया और उसने अपने बस्ते में मछली का दिल और कलेजा निकालकर जल के कूपदान पर रख दिया। पिशाच मछली की गल सुनते ही मिस्र के उत्तरी प्रदेश में थक गया। राफाएल ने वहां जाकर उसे बांध दिया और तुरंत वापस। परिवार का आदर्श। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पति प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहें। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी के भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पद संख्या 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं को पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहता कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारे आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पण कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं को पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगे वह तुम्हें वही प्रदान करें। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे अमृत वाला आपको कुमारी ने, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से
विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र बंधन में बांध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसके कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्यार करूंगा और आपका आदर करूंगा। बाला, मैं कुलखान में आपको अपना पति मानती हूँ और यह प्रण करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपके विश्वास से सही बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ईश्वर तेरी वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस अंगूठी, सिंदूर और हरमाला को अपनी आशीष प्रदान कर निवर्बत तेरी इच्छा और पूर्वों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तू सिर्फ शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसे कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे तुम्हारे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह के अंगूठी पहन लीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए।
प्यारे मेहमान, वहाँ के इंतजार और वहाँ के सिंगर मतलब इंटरेक्शन एक के साथ में परिणत में एक साथ में प्यार में उद्धार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए, जो पूरी स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि अपने आश्रय है जो तुम्हारे केवल जलाया जाएगा। इसे बांधे भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे
किया और सब कुछ के सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगी में नियुक्त किया ताकि वे आपसे दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तो यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग न करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तो पूरे उनके कलिसिया के भी अटूट संबंध का पुनराभास करता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है और हमसे तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और न ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविकाओं पर कृपा दृष्टि डाल, ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्रात्मा कृपा और इनके हृदय में अपना प्रेम भर दे ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहें। तेरे पुत्र कुमारी में प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनके प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगिनी और अपने समान कृपा के जीवन के सहभागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करें जैसे कृष्ण अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तो से निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार के शक्ति से सुदृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने कृष्ण के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशु धन मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वंचित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्गराज में पहुंच जाए। यह वर दे हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। Hey,
और संसार में तेरे नाम की घोषणा करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सब से झुकाएं, सब पूरे विश्वासियों की ओर आपका आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। साक्षी वाला साक्षी Thank you.